Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777, and today we are gonna see you should stay or you should move on from this connection. Okay, so this is for people who are in relationship, okay, who have no contact situation or breakup sort of a situation. So we'll see what sort of situation you are going through in your relationship and should you stay or should you move on. Okay, so let's see your partner's energy, then yours energy, and then we will ask if you should stay or should you move on. Okay, let's. Okay. Okay, also let's see what are your energies in this relationship, okay? And should you stay or should you move on? After that, we'll see should you stay or should you move on. Okay. Okay. So this actually is for those people who are in relationships, okay? सो बेसिकली सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियरली ना बहुत बहुत अच्छी आई है. सी द पर्सन क्लियरली वॉन्ट्स एन ओल्ड एज सॉर्ट ऑफ. द पर्सन वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट, द पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट. अब ना इंसान ना बहुत बहुत पहले हो सकता है इंसान ना, देखो अभी स्टक है इंसान ना, अभी सोच नहीं पा रहा है कि क्या करे क्या ना करे इस रिलेशनशिप में. मतलब उन्होंने ना भगवान को सरेंडर कर दिया है. मतलब क्लियरली इंसान ना रेस्ट मोड पर है, रेस्ट एंड पीस सॉर्ट ऑफ अ मोड में है. ठीक है, तो इंसान ना अभी सोच रहा है, बट राइट नाउ द पर्सन हैज़ दिस लेवल ऑफ फीलिंग. इंसान को ना ओल्ड एज तक आपके साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैमिली, ओल्ड एज तक फैमिली, ये सब क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा, मतलब क्लियरली द पर्सन सी बहुत ठंडे दिमाग से ना सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप ना उनके लिए क्लियरली ओल्ड एज तक आप उनके साथ, मतलब यू कैन क्रिएट अ किंगडम विद देम. ओके, आपके बच्चे होंगे, आप ओल्ड एज तक एक दूसरे के साथ रहोगे. रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉयल्टी, ये सब रहेगा. Also the person wants to create. See, the person is in this manifestor mode, in a powerful mode, that the person wants to create this relationship. The person has every resources in the world, but person is stuck. The person is in rest and peace sort of a mode. Also very negative thought से भी घिरा हुआ है, पर इंसान ना समझ रहा है कि ये रिश्ता ना उनके लिए है. दिस रिलेशनशिप इज़ फॉर देम. वो आपके साथ ना क्लियरली ओल्ड एज तक आपके साथ ना ये रिश्ता देखते हैं. द पर्सन वॉन्ट्स टू सी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी इन दिस रिलेशनशिप. ऑल्सो द पर्सन अंडरस्टैंड्स, द पर्सन हैज़ एन इन्फ्लुएंसिंग पावर ओवर यू. मतलब वो आकर ना आपको क्लियरली अगर एक ऑफ़र देंगे, एक क्लियर स्टेबल ऑफ़र देंगे, देखो द पर्सन वॉन्ट्स न्यू बिगिनिंग. सी, तो क्लियरली इंसान ना नई शुरुआत चाहता है आपके साथ. द पर्सन वॉन्ट्स न्यू बिगिनिंग. द पर्सन इज़ इन दिस कूल माइंड एंड इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस सॉर्ट ऑफ अ मोड कि मैं क्या करूँ, ऐसा तो मैं क्या करूँ, कि ऐसा तो मैं क्या इन्फ्लुएंस कर दूँ कि इंसान मेरे साथ ना न्यू बिगिनिंग करे. ठीक है, तो क्लियरली मैं आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ इन दिस थॉट प्रोसेस मोड. सारे ना प्रोज एंड कॉन्स इंसान ना समझने के बाद द पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू टू क्रिएट this level of relationship. Okay, so I'm clearly seeing the person is coming back towards you to create this. बहुत सोच समझने के बाद ना इंसान ये क्लियरली आना चाह रहा है अभी आपके पास, पर अभी ना इंसान रेस्ट मोड पर है, रेस्ट एंड पीस की. अभी मैं आऊँ कि नहीं, अभी ना थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है.
हर हर वो क्लियरली वो सोच रहा है, हर वो पॉसिबिलिटी सोच रहा है कि मैं कहाँ रिजेक्ट हो सकता हूँ, मुझे रिजेक्ट होना ही नहीं है, मैं ऐसा क्या इन्फ्लुएंस करूँ सामने वाले इंसान को कि अब ये रिश्ता ना क्लियरली न्यू बिगिनिंग पर आए, न्यू बिगिनिंग से स्टार्ट हो इस ये रिश्ता। तो इंसान ना अब नई शुरुआत बहुत ऑनेस्ट, आई एम सीइंग वेरी क्लियर सॉर्ट ऑफ एन ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ अ, द पर्सन हैज़ गॉट क्लैरिटी कि आप ही हो जिसके साथ ये वो ना ज़िंदगी बिताना चाहता है। तो पर्सन हैज़ क्लियर क्लैरिटी कि वो आपके ही साथ ना सारे पॉसिबिलिटीज सोच कर ना इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। ठीक है, कार्ड्स हैव कम वेरी वेरी गुड। सी your energy towards him is also reconcile, you want to reconcile with this person. See, you are missing this person, you want to reconcile with this person, you want an emotional fulfillment with this person. Okay, so clearly I'm seeing, I'm so sorry, clearly I'm seeing where the person wants growth, prosperity, stability in this relationship. Also the person wants कि ये मतलब आप चाहते हो कि क्लियरली इस इंसान के साथ ना आप ग्रो करो, नर्चर करो इस इंसान को, क्लियरली केयर यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। आप ना इस रिश्ते को केयर, नर्चर, इन सब के साथ ना आगे बढ़ना चाहते हो। सी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स है इसका। आप ना क्लियरली आई एम सीइंग कि यू वांट टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन। आप मतलब ये इंसान आएगा ना तो आप क्लियरली हाँ बोलने वाले हो इस इंसान को। आई एम क्लियरली सीइंग हो सकता है पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते में। सी दैट इज़ वाई यू ऑल्सो वांट केयर, नर्चर, यू वांट केयर, नर्चर, यू वांट टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन। क्लियरली आपने बहुत मेहनत किया है, पर इस इंसान ने ना हो सकता है बहुत डिले किया है, हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के डिले किया है आपके साथ। ओके, तो सम सॉर्ट ऑफ सी द पर्सन यू फील दैट दिस पर्सन इज लाइक योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू फील दिस पर्सन इज लाइक योर सोलमेट कनेक्शन। आप ना क्लियरली इनको ना यू फील लाइक एन एम्प्रेस विथ हिम। ओके, तो आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते में कि भाई, पर कोई कोई किसी भी टाइप का ना आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला, कोई एफर्ट नहीं मिला इस इंसान से। हो सकता है द पर्सन हमेशा ना थॉट प्रोसेस के मोड में, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये इंसान। ओके, तो क्लियरली आपको ना ये नहीं मिला, दैट इज़ वाई यू आर स्टक। सी स्टक, आपको ऐसा लगता है अब इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इवन दो यू फील दिस सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन विथ हिम, with your person. Okay, you feel this level of past life sort of a connection, you feel care, nurture, everything, you want to give that person care, nurture, importance, you want to make him feel that you are clearly, he is the person of, he is the man of your life. ओके, तो क्लियरली आपने उस लेवल का मेहनत किया है, पर इस इंसान ने ना आपको कुछ दिया ही नहीं है बदले में। तो यू आर फीलिंग स्टक इवन दो देर इज़ अ लॉट ऑफ सी यू नो हाउ टू, ये रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को कैसे नर्चर करना है, ये सब पता है आपको, बट स्टिल यू फील स्टक क्योंकि इस इंसान की वजह से आपने ना एफ़र्ट करना छोड़ दिया है। आपको लगता है कि इस इंसान में बस एफ़र्ट ही, आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो क्लियरली ना कार्ड्स अच्छा है, आप स्टक हो, आप ना क्लियरली ओवरबर्डनड हो अभी ना। आप ना मतलब अपने अपने पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, खुद पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग कि आप ना अभी अभी इतनी मेहनत करिए कि खुद पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, इस एनर्जी में ज़्यादा आ रहे होंगे, एम्प्रेस वाली एनर्जी में। तो हो सकता है आप खुद मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चर। Okay, so you will be doing that thing for yourself right now. I'm seeing, see there is 10 of cups, you feel, even he feels now, even this person also feels there is a very beautiful ending with you, a very beautiful safe security, emotional fulfillment, happy family, kids, okay, house, kids, everything is with you. Even this person also feels, even you also feel emotionally very very, see, emotionally very very fulfilled is what I am seeing that you are feeling with this person. Okay, I am clearly seeing that अगर ये person आएगा तो आप ना इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, बट राइट नाउ यू आर लिटिल स्टक, ओवरबर्डनड, ऑल्सो इल्यूजनेटेड कि क्या मुझे इस इंसान में सिर्फ मेहनत ही करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है पर आपको कुछ मिला नहीं है, ये इंसान ने कोई एफर्ट वेफर्ट किया नहीं, और आप ना एफर्ट कर करके अब स्टक हो चुके हो, इस एनर्जी में आ चुके हो कि मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं मेहनत ही क्यों करूँ इस रिश्ते में।
मैं कोई कर्म ही क्यों करूँ? तो हो सकता है ना अभी कुछ मूव नहीं हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इस रिश्ते में, बट द पर्सन इज़ फीलिंग दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर। अब ना इस इंसान को क्लैरिटी आया है कि यही तो, द पर्सन इज़ इन दिस मोड कि मैं कुछ भी करके ना अब न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ इस रिश्ते में। ठीक है, तो क्लियरली अगर ये इंसान आएगा ना, तो आई एम सीइंग दैट यू आर गोना एक्सेप्ट दिस पर्सन बिकॉज यू ऑल्सो फील दैट लेवल ऑफ कनेक्शन विद दिस पर्सन. Okay, so let's see, should you clearly stay or you should move on. Okay. Okay. See. See, कार्ड्स ना मुझे क्लियरली बता रहे हैं, see there is some sort of ending is what I am seeing. Some sort of ending, some sort of transformation. अगर आप ये ending से गुजरे नहीं हो ना, तो एक ending आ रहा है आपके लिए. ठीक है, द काजा सिंह, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज़ गोइंग टू हैपन. मुझे लगता है इस इंसान को ना अब क्लैरिटी आया है, तो हो सकता है कोई एंडिंग हुआ होगा. तो नाउ द पर्सन हैज़ ट्रांसफॉर्म, द पर्सन हैज़ फेल्ट कि यू आर द वन. आपके साथ ही ज़िंदगी में मतलब वो फैमिली बना सकते हैं, वही वो इंसान आपके साथ ना लॉयल्टी, फैमिली, ये सब देखते हैं. तो नाउ द पर्सन हैज़ तो सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग दैट हैज़ कम. Okay, also I'm seeing if you are in this momentum, like if you are in this momentum in your mind कि अगर ये इंसान मतलब clearly you are in this is very very fantasy sort of. मुझे ये रिश्ता ना ज़्यादातर फैंटेसी वाला ज़्यादा लग रहा है. ओनली मुझे लग रहा है कि मेहनत ना आप ही ने की है इस रिश्ते में, और आप ना क्लियरली मतलब क्लियरली यू आर इन दिस लिम्बो मोड, स्टक मोड, ये मेहनत कर करके. तो इफ़ यू आर फीलिंग कि ये इंसान ना वापस आए, तो क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि अभी के लिए ना, द काजा सेइंग कि गो विद द फ्लो. इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग देन प्लीज़ डू नॉट स्टे डिससेटिस्फाइड. ओके, गो विद द फ्लो. मुझे क्लियरली लग रहा है कि कुछ एंडिंग आया होगा. ठीक है, और क्लियरली यू आर इन दिस मोड, इन दिस माइंडसेट कि ये इंसान ना वापस आ जाए कैसे भी करके. बट इफ दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक राइट नाउ, देन द कार्ड इज सेइंग गो विद द फ्लो. डू नॉट स्टे डिससेटिस्फाइड, डू नॉट स्टे इन योर थॉट्स कि थॉट प्रोसेस में ही मत रहो कि यार ये इंसान कब वापस आएगा, इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता कितना अच्छा हुआ करता था. ओके, तो यू क्लियरली ऑन दिस मोड. देखो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई है इस इंसान को लेकर के, बट द कार्ड्स आर सेइंग कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम न्यू सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. न्यू हो सकता है कोई इनके साथ, हो सकता है न्यू बिगिनिंग हो. देखो इनको क्लैरिटी आई है, ये इंसान भी ना न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, और वेरी गुड न्यू बिगिनिंग. पर हो सकता है ना ये इंसान क्लियरली अंधा भरोसा कर रहा है किसी पे. सी द पर्सन, देयर इज़ गोइंग टू बी द काजा सेइंग कि सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंड अप एंड डाउन वाली एनर्जी आएगी, आ रही है या आएगी. एंड आफ्टर दैट सी यू आर वाइज, द काजा सेइंग यू आर वाइज बिकॉज द काजा सेइंग यू टू स्टे और यू शुड मूव ऑन और शुड स्टे. ओके, तो यू आर वेरी वाइज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. तो अपना नॉलेज को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो कि आपको क्या करना चाहिए. डू नॉट स्टे इन दिस मोड ओनली. ठीक है, ख्याली पुलाव में मत रहो कि इस इंसान के साथ कितना अच्छा रिश्ता हुआ करता था, हाउ मच इमोशनली फुलफिल्ड आई यूज टू फील. ओके, कितना मुझे इस इंसान के साथ ना फैमिली बनाना था. ठीक है, बट राइट नाउ द काजा सेइंग कि क्लियरली अभी ना आप गो विद द फ्लो करो. हो सकता है सम वुमन इज़ कॉजिंग ट्रबल. इवन दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम वुमन इज़ कॉजिंग ट्रबल. वन वुमन और समबडी इस, क्योंकि वो इंसान ना किसी और पर अंधा भरोसा कर लेता है. That is why the person is not able to come back. So see right now the cards are saying to stay, to watch what kind of action this person is taking.
तो राइट नाउ द काजा सेइंग कि देखो अप एंड डाउन एनर्जी आएगी, बट यू आर गोइंग टू फाइंड योर फ्रूट्स आफ्टर दिस एंडिंग सॉर्ट ऑफ अ स्टफ. यू आर गोइंग टू फाइंड न्यू बिगिनिंग with this person. So the cards are saying कि do not stay in this state of moving on. See the cards are saying कि अगर आप ना चाहते हो इस इंसान को क्लियरली, सी मेक क्लैरिटी लाओ अपने अपने थॉट प्रोसेस में. क्या चाहते हो आप? इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो? स्टे वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर नीड्स, विथ योर वॉन्ट्स, विथ योर थॉट्स कि आप क्या चाहते हो. बिकॉज सी सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग with this person also. I'm telling you, this person is coming back towards you. The person wants new beginning. Okay, तो the cards are saying हो सकता है ना after a lot of, उन्होंने ना मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद the cards are saying कि yes, there is going to be reconciliation. You should stay for this person, but do not stay in this mode कि इंसान कब आएगा. I want this person back. I feel the relationship's intensity with this person. I feel this purity of relationship. Okay, let that person come towards you. Go with the flow. If the person is not coming right now, stay. Okay, the cards are saying to stay because some sort of woman is causing trouble in this relationship, or maybe he himself is in this mode of कि मैं आऊँ कि ना आऊँ. ही इज़ नॉट रेडी टू शेयर हिज फीलिंग्स. तो अभी ना कार्ड्स अभी बोल रहा है कि अभी आप कहीं मत जाओ, जस्ट स्टे. आप देखो, जस्ट स्टे इन दिस. अपने विजडम को, इंट्यूशन को काम पे लगाओ और देखो कि इंसान क्या कर रहा है. व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग? इज़ ही कमिंग बैक? इज़ ही नॉट? व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट दिस पर्सन इज़ पुटिंग. ओके, तो क्योंकि अभी ना अपनी फीलिंग्स आप, मुझे लग रहा है आप ना क्लियरली अपनी फीलिंग्स, आप ना क्लियरली उनको ना रीच आउट करना चाह रहे हो. सी यू आर इन दिस हेस्टी डिसीजन ऑफ कि मैं रीच आउट कर जाऊँ क्या. ठीक है, तो इमोशनली फुलफिलमेंट, न्यू बिगनिंग इज कमिंग, बट लेट दिस पर्सन कम. ओके, आई एम सीइंग यू शुड स्टे, बट डू नॉट स्टे विद दिस जोन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. और ख्याली पुलाव में मत रहिए कि ये इंसान पता नहीं कब वापस आएगा, पता नहीं ये इंसान कब मुझे मतलब मेरे में एफर्ट करेगा, आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, see, I do not tell people to stay if the person does not come along, but the cards have come very positive that the person wants a new beginning, so you should stay. Be clear with your thoughts. See, be very clear with your thoughts कि क्या करना है, stay करना है या move on करना है. See, even God has आप पर छोड़ा है. तो if you are not able to make any sort of a decision, okay, अभी देखो, stay and देखो कि क्या कर रहा है ये इंसान. ठीक है, अभी समझो कि इस इंसान के एक्शंस आपके तरफ कैसे हैं. ठीक है, ये आएगा तो सही है इंसान. क्लियरली आई एम सीइंग फ्रॉम द कार्ड्स एज वेल, फ्रॉम यू एज वेल. यू ऑल्सो वांट टू एक्सेप्ट द पर्सन, बट कुछ चीज़ों में ना क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है, इज़ वॉट द कार्ड इज सेइंग. ओके, सो पुट योर इंट्यूएशन टू टेस्ट, पुट योर इंट्यूएशन एंड नॉलेज टू वर्क कि क्या करना है आपको. रहना है, जाना है. Do not share your feelings right now. Okay, some sort of transformation is coming. This person has got some clarity, that is why this person is coming back. अगर वापस आए तो बहुत क्लियरली बातों को सॉर्ट आउट करो कि भाई किस तरीके का रिलेशनशिप अब रखना है. ऐसे ही रखना है कि जो इंसान मतलब एंडिंग वेंडिंग आ जाएगा आगे जाकर. ठीक है, तो आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम. उसको ना क्लैरिटी तो आया है कि भाई ये इंसान ही मेरे लिए परफेक्ट है, इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ. तो द पर्सन इज़ फीलिंग, द पर्सन वॉन्ट्स न्यू बिगनिंग, द पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू अ कप. ऑल्सो फॉर दोज पीपल जिन्होंने ना मूव ऑन का सोच ही लिया है. सी, आई एम ऑल्सो सीइंग कि जिन्होंने ना मूव ऑन का सोच लिया है. ठीक है, तो उनके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा है. तो क्लैरिटी बनाओ, क्या करना चाहते हो. एंड करना चाहते हो रिश्ते को, बी वेरी क्लियर. then end the relationship and move ahead. See, this is for some people, not all people. जिन लोगों का रियली में एंड ही हो चुका है रिश्ता. ठीक है, अब ज़्यादा मूव ऑन का एनर्जी, मतलब अब ज़्यादा एनर्जी लेफ्ट नहीं है एक दूसरे के लिए. तो क्लियरली आई एम सीइंग सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू. ओके, इज ऑल्सो व्हाट द कार्ड इज सेइंग. तो हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. द कार्ड्स आर सेइंग टू स्टे. ओके, द पर्सन हैज़ गॉट सम क्लैरिटी, द एपिफनी, अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, दिस पर्सन आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस डेथ, कुछ एंडिंग आया है रिश्ते में. ठीक है, इज़ वॉट द कार्ड इज सेइंग. तो अगर एंडिंग आ चुका है
तो क्लियरली आई एम द काजा सेइंग कि यू नीड टू स्टे, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक, यू आर ऑल्सो इन दिस जोन कि आप इस इंसान को ना एक्सेप्ट करना चाह रहे हो. ओके, सो राइट नाउ डू नॉट बी वेरी वेरी स्टेबल. ज़्यादा ना शेयर मत करो, ज़्यादा ना अपने थॉट्स को ना अभी शेयर मत करो. स्टे व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग, क्या ये इंसान आप में एफर्ट पुट कर रहा है, नहीं कर रहा है. ठीक है, सी व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट दिस पर्सन हैज़. उसके बाद ना कोई भी आप डिसीजन ज़रूर लीजिएगा. ओके, इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट, ओके, then clearly you have your answer. But if this person is putting effort, now the person has transformed. Okay, so if this person is putting effort, then you can go ahead with this relationship. I'm seeing new beginning. Okay, so the person is right now, the kaja saying you to stay. Okay, so thank you everyone, this was my reading for you. जिन जिन लोगों को मेरे readings resonate करे हैं, you can please like, subscribe, share, comment. Okay, and जिन जिन लोगों को मेरे से clearly please support me. I need a lot of support, lot of views from you people, because I need to understand what kind of readings you like, what kind of readings you want. Okay, so clearly I wanted to know your thoughts. I want to interact with you people as well, so please kindly comment. Okay, also जो जिन जिन लोगों को मेरे से रीडिंग्स चाहिए, कंसल्टेशंस चाहिए, उनके लिए आप यू कैन चेक द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी. वी विल बी मीटिंग टुमारो.